नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना काल में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नवी मुंबई उपाध्यक्ष सुनील सुतार को ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी द्वारा पीस नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट के वैश्विक मिशन में पीस बिल्डर के रूप में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है। सुनील सुतार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पी मैनुअल, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एच.वी. हंडे, तमिलनाडु के आयुक्त पी.वी. राजकुमार, रिटायर्ड जज श्रीनिवासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु त्रितेश्वर महाराज के हाथों प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना के कठिन दौर में इंसानियत की भावना के तहत जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए संपूर्ण देश भर से कई लोगों का डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए चयन किया गया था, जिसमें से नवी मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से एकमात्र सुनील सुतार ही थे जिन्हें इस डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। गौरतलब है कि टीम बीजेपी के कट्टर युवा कार्यकर्ता भाजपा युवा मोर्चा नवी मुंबई उपाध्यक्ष ही नहीं बल्कि एक युवा उद्योजक के तौर पर समाज के हर तबके के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सुनील सुतार ने नवी मुंबई ही नहीं बल्कि नवी मुंबई के बाहर भी अपनी मानव सेवा के उल्लेखनीय कार्य किए। जरूरतमंदों को अनाज का वितरण, मास्क, सैनिटाइजर ही नहीं बल्कि आपातकालीन स्थिति में अस्पतालों में दाखिला, एम्बुलेंस सेवा और कोरोना से बचने के लिए किफायती दरों में वैक्सीनेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाकर एक उम्दा जनसेवक के तौर पर खुद को साबित किया है, जिसकी दखल ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी ने ली और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। जिसके पश्चात मीडिया से बात करते हुए सुनील सुतार ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पिता स्वर्गीय किशन सेठ गणपतराव सुतार की जनसेवी भावना और ऐरोली के विधायक गणेश नायक के कार्यों से प्रेरणा लेकर वह मानव सेवा करते रहे हैं, जिसका आज ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि के रूप में उन्हें फल मिला है। मैं पहले ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अध्यक्ष प्रेसिडेंट डॉक्टर पी मैनुअल, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस सेरेमनी में उपस्थित एच.वी. हंडे जो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका धन्यवाद देता हूँ। तमिलनाडु के कमिश्नर पी.वी. राजकुमार से मुझे ये सम्मान मिला। रिटायर्ड जज एस. श्रीनिवासन से ये सम्मान मुझे मिला। काफ़ी बड़ी रितेश्वर महाराज जो योगी जी आदित्यनाथ सीएम ऑफ यूपी, उनके गुरु, उनसे मुझे सम्मान ये प्राप्त हुआ और उनको हमने सुना, उनके विचार सुना। तो एक एक अलग चेतना, जैसे कि हम बोलते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तहे दिल से इनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने लोगों को चुना था और महाराष्ट्र से मुझे चुना इसके लिए, और वो भी नवी मुंबई से मेरा काम देख के, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे जो स्वर्गीय पिताजी कृष्णा सेठ गणपतराव सुतार, इन्होंने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा बहुत की है, जैसे मंदिर बनाना, गांव में स्कूल, लोगों को पढ़ाई के लिए मदद करना, बुक्स देना, बुक्स का वितरण करना, चश्मा वाटप करना, हेल्थ कैंप लगाना। उन्होंने ये अपने जीवन काल में ये हमेशा उन्होंने अपने यंग एज से व्यापार के साथ साथ समाज सेवा भी चालू रखी। और उसके बाद मैंने भी उनके पैरों पे कदम डाल के आज ये सेवा करने का, मैं पिछले 20 सालों से ये सेवा कर रहा हूँ। अर्ली यंग एज में मेरे को मेरे डैडी से प्रेरणा मिली और हमारे नेता नाइक साहब से प्रेरणा मिली और
हम ये समाज काम करते गए। उन्होंने कोरोना में अपने कार्यों का दखल लेने के लिए ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त किया। आपने देखा होगा पिछले बार जो कोविड में जो हालत थी, लोग घर में बंद थे, किसने सोचा नहीं था ये फिल्म जैसा हुआ कि बाबा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ और इसमें पूरा जनजीवन विस्कलित हुआ और इस जनजीवन विस्कलित हुआ, सबके व्यापार, नौकरियां, सारे इनकम सोर्सेज बंद हुए। ऐसे टाइम में हमने जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने, मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिन जिन लोगों ने, मेरे मित्र परिवार है, हमारे नेता मंडली है, सबों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जब भी फ़ोन करो, फिर रिलायंस हॉस्पिटल में वैकेंसी, जब मतलब कोविड काल में ऐसा होता था कि अब मैं बिलीव करो दिन के हज़ार फ़ोन आते थे, रात को 2 बजे, सुबह 3 बजे, अरे भाई ये इमरजेंसी है। ऐसे टाइम में रिलायंस हॉस्पिटल हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, जितने भी हॉस्पिटल्स यहाँ के हैं, या फिर एनएमएमसी, उस टाइम बांगर साहब थे, अभिजीत बांगर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जो म्यूनसिपल के तरफ से जो भी सिडको एग्जीक्यूटिव सेंटर में जो भी कोविड सेंटर्स थे, वहाँ पे लोगों को भर्ती करना, उनका ट्रीटमेंट करना, और मुझे बहुत गर्व हुआ है कि जिन जिन लोगों ने हमने भर्ती किया उसमें सब अच्छे सकुशल घर पे वापस आए। तो ये करते हुए एक बोलते हैं ना, एक भगवान हमको शक्ति देता है, भगवान हमारे दिमाग में एक विचार डालता है कि आपको इस टाइम पे अलर्ट होना है और लोगों की सेवा करना है। और ये भावना मन में रख के हमने बाहर निकले, जहाँ की कोविड की स्थिति ऐसी थी कि बाहर नहीं निकल सकते, बट किसको गवर्नमेंट भी कितना कहाँ पहुँच सकती है। आप बताओ, मैन पावर नहीं होती है, वो भी तो इंसान है। जो पुलिस वर्गों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, म्यूनसिपलिटी बड़े से बड़े अधिकारी, तो सफाई कर्मचारी को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के मैनकाइंड को बचाया, ह्यूमैनिटी को बचाया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। यहाँ पे कोई पक्ष नहीं था, मतलब सारे पक्ष का मुखौटा बाजू में रख के ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। इसमें मैं रोज़ घर से निकल के जितना मेरे से हो, अनाज बांटना, मास्क बांटना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना, ऐसे करते करते नॉट ओनली नवी मुंबई, बांद्रा हो, बॉम्बे हो, गोवा हो, दिल्ली हो, जिधर जिधर मैं उस दौरान ट्रैवल किया, उस दौरान मेरे गाड़ी में 2-2, 3-3 हज़ार मास्क मैं रखता था, वो तो आयुर्वेदिक गोलियां मैं रखता था, हैंड ग्लोव्स रखता था, सैनिटाइज़र रखता था, शील्ड रखता था, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी जहां मुझे मिला उनको दिया। और इसके लिए जो जीवन हानि टली, जो लोग मृत्यु से टले, वही हमारा एक बड़ा इनाम होता है भगवान की तरफ से। लेकिन इसकी दखल ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी ने ली और मुझे उन्होंने सम्मानित किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जन सेवा करना ये ब्लड में रहता है। और मैंने बोला, मेरे डैडी बहुत एक्टिव थे समाज कार्य में, वो समाज कार्य उन्होंने किया। और मैंने मेरे जीवन काल में, आप किसी से भी पूछ लो जो मेरे नज़दीक है, मैंने कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये करूँगा, वो चाहिए तो मैं करूँगा। मैं अपना काम करता हूँ। और मेरे सारे युवाओं को भी ये बोलना है कि फल की आप अपेक्षा मत करो, आप काम करो, आप ऐसा काम करो ना कि फल अपने आप आपके पास आएगा। आप बताओ मेरे को, मोदी जी ने पंतप्रधान होने के लिए काम नहीं किया, उनका काम देख के देशवासियों ने उनको पंतप्रधान बनाया। तो भाई मुझे ये बोलना है कि आप काम करते जाओ, डोंट स्टॉप योर गुड वर्क, योर गुड डीड्स। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।